स्टूडेंट तो आप सभी का स्वागत हेलो स्टूडेंट तो आप सभी का स्वागत है जीके जीएस और डेली करंट अफेयर्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरेस्टेड भी है और एग्ज़ाम में आया भी है, प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चन है और इसकी कुछ डिटेल्स भी व्याख्या किया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन पहला जो है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बताइए आप लोग। पहले आप लोग दो सेकंड का आप लोगों के पास समय रहेगा, उसके बाद हम जो है आंसर बताएंगे। तो आप लोग पहले टिक लगा लीजिए, उसके बाद हम सबका आंसर बताएंगे। तो आप लोग बताइए, काजीरंगा, सुंदरवन और कैबुल लमजाओ गिर। तो इसमें सही आंसर है ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। आइए थोड़ा कुछ इसका डिटेल्स एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। अगला जो है इसका देखिए, थोड़ा सा व्याख्या इसका कर लेते हैं, तब अगला क्वेश्चन आएगा। हालांकि अगला क्वेश्चन भी आ गया है। देखिए, मणिपुर स्थित कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह लोकटक झील में स्थित है और यहाँ संगई हिरन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? तो पहले बताइए आप लोग किस वर्ष छोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा, एक मिनट ये आ गया, थोड़ा सा रुकिए, ये वाला पिन आना चाहिए था। चलिए, तो इसका सही जवाब है 1975 में पहला उपग्रह छोड़ा गया था। अब डिटेल्स व्याख्या इसका कर लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन शायद आप लोग जानते भी हैं, तो चलिए फिर भी हम लोग ले लिए हैं, पीडीएफ में आ गया है। तो देखिए आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो मानसीराम इसका जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है। मानसीराम जो है भारत में सबसे वर्षा वाला जगह है। अगला हम लोग देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा संबंधित है। देखिए, इससे संबंधित जो है व्याख्या है, मेघालय का मानसीराम विश्व में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा पाने वाला स्थान है। मानसीराम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चन ये आम है। चलिए इसे डिटेल्स व्याख्या भी ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। आम जो है एक संस्कृति का ऐतिहासिक और पोषक है, तो हटाइए इसको, पढ़िए। चलिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिए आप लोग। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप लोग सबसे पहले इसको बता लीजिए। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे डिटेल्स में जान लेते हैं। तो हीराकुंड के बारे में थोड़ा सा देखिए। ओडिशा में स्थित हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। और एक क्वेश्चन और भी हो गया कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाई थी? तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय जो तिरंगा झंडा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पिगली वेंकैया होगा। इन्होंने भारतीय झंडे को तैयार किया था। आइए थोड़ा सा डिटेल्स एनालिसिस कर लेते हैं इनके बारे में। तो एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा ये पिन नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो देखिए, पिगली वेंकैया जो है इसका आंसर हुआ। पिगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्व जो है आप लोग बताइए। तो इसमें होगा आंसर सही जो होगा ये होली होगा। सबसे पुराना पर्व भारत में मनाया जाता है होली। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
थोड़ा सा डिटेल्स व्याख्या इसका कर लेते हैं। क्योंकि होली का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिससे यह भारत के सबसे पुराने त्योहारों में गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? भारत के सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? ये नहीं सही आंसर है, रुकिए इसको डिलीट कर लेंगे। हाँ बताइए, अब आप लोग बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब है कुचिकल। कुचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। अब देखिए इसका डिटेल्स थोड़ा व्याख्या हम लोग कर लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। ओह, एक मिनट। हाँ चलिए, कर्नाटक में स्थित कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये आप लोग भी जानते हैं, इसका आंसर लगा लीजिए, ये डॉल्फिन है। अगला इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा व्याख्या आगे कर लेते हैं लोग। इसे देख लीजिए, गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए तो हम बताएंगे ही। चलिए आप लोग पहले बता लीजिए। तो सॉरी, ये जो है आ गया यहाँ, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है बताइए आप लोग। तो राजस्थान, इसका डी आंसर होगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन था, देख लीजिए, ये दिया हुआ है व्याख्या। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो बताइए आप लोग, ये भी आप लोग लगभग जानते होंगे, जो कि गोवा है। इसमें अब गोवा के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल व्याख्या कर देता हूँ। गोवा भारत की गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसमें 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं, और एक उत्तरी गोवा है और एक दक्षिणी गोवा है, जिसके नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के नाम से भी जानते हैं। 2 ही जिले हैं गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी जो है 1853 ईस्वी में चली थी। इससे जुड़ा हुआ व्याख्या हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए, पहली रेलगाड़ी जो है 1853 में मुंबई से थाणे के बीच चली थी। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये आप लोग जानते हैं, इसको टिक लगा लीजिए, स्किप कीजिए इस क्वेश्चन को, इसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन आ गया है चुन करके, अब लिख लिए हैं तो इसको भी कर लीजिए आगे। चलिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी है? महिला राष्ट्रपति कौन सी है ये आपको बताना है। तो प्रतिभा पाटिल, इनका पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। अब भारत की पहली ये जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये पहला जो है सरोजनी नायडू राज्यपाल थी शायद। ये पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी की थी सुचिता कृपलानी। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग। एक मिनट, ये देख लीजिए व्याख्या है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? हाई कोर्ट जो है कौन सा है? तो आप लोग बताइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये इसका आंसर जो है कोलकाता होना चाहिए। हाँ ठीक है, इसका आंसर सही आंसर जो है कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इस पर टिक आउट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, थोड़ा इससे डिटेल्स व्याख्या जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पुराना उच्च न्यायालय है
और कब इसकी स्थापना हुई थी वो देख लीजिए, 1862 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पंचायती राज जो है सबसे पहले आप लोग जानते हैं राजस्थान में लागू हुई थी। राजस्थान में लागू हुई थी और इसे डिटेल्स व्याख्या हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। देख लीजिए 1959, ये भी याद रखना है आपको। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग जानते हैं, इसको स्किप कीजिए, हॉकी है। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, इसको भी आगे बढ़ाइए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद, ये भी आप लोग जानते हैं, आगे बढ़िए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये आप लोग जानते हैं, फिर भी इस पर टिक लगा लीजिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान जन गण मन है। राष्ट्रगान जन गण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे और इनका लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, शायद ऐसा कुछ थे। वंदे मातरम का थोड़ा देख लेते हैं, इसका डिटेल्स व्याख्या जो है देखिए। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, जबकि जन गण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास 20 क्वेश्चन है। कल करेंट अफेयर्स का कुछ जो है क्वेश्चंस आएगा, फिर डेली जीके जीएस का क्वेश्चन आते रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।